तो चलिए आज बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की जो हमें दोस्ती और वफादारी के सही मायने बताती है। दो बैलों की कथा, एक ऐसा अटूट बंधन जो सच में दिल को छू जाता है। इस पूरी कहानी को समझने की शुरुआत एक बहुत गहरे सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, क्या जानवर भी अपने घर से इतना प्यार कर सकते हैं कि उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दें? यही सवाल आप कह सकते हैं इस पूरी कहानी की जान है, और यही हमें ले जाएगा जानवरों की उस दुनिया में जहां भावनाएं तो हैं पर जुबान नहीं। तो मिलिए कहानी के दो हीरो से, हीरा और मोती। अब देखिए दोनों का स्वभाव कितना अलग है। एक तरफ हीरा एकदम शांत सब्र वाला, और दूसरी तरफ है मोती, थोड़ा गर्म दिमाग, जिसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। मतलब बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क। पर मजे की बात यह है कि इसी फर्क के बावजूद उनकी दोस्ती इतनी पक्की थी, इतनी मजबूत कि कोई उसे तोड़ नहीं सकता था। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े ही प्यारे सुखद माहौल से। उनका मालिक झूरी काछी, वो अपने बैलों को ना सिर्फ जानवर नहीं समझता था, नहीं, वो तो उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानता था। और ये प्यार कोई एक तरफा नहीं था जी। हीरा और मोती भी अपने मालिक पर, झूरी पर जान छिड़कते थे। लेकिन ये जो खुशी थी, ये जो शांति थी, ये ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। पता है, उनके जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था, एक ऐसा तूफान जो उनके इस सुकून को हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाला था। तो मुश्किलों की शुरुआत हुई जब झूरी ने उन्हें अपने ससुराल भेज दिया काम करने के लिए। अब वहां उनसे काम तो खूब करवाया जाता, मतलब जी तोड़ मेहनत। लेकिन खाने को क्या मिलता? सिर्फ रूखा सूखा भूसा। भाई ये बेइज्जती उनसे सही नहीं गई। तो एक रात उन्होंने क्या किया? अपनी रस्सियां तोड़ी और भाग निकले, सीधा वापस अपने घर, अपने प्यारे झूरी के पास। अब सोचिए, जब वो वापस पहुंचे तो झूरी तो खुशी से पागल हो गया, लेकिन उसकी पत्नी, वो तो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसे लगा कि ये बैल काम से जी चुरा कर भागे हैं। बस फिर क्या था, उसने उन्हें नमक हराम तक कह डाला, और यहीं से घर में एक नया कलेश शुरू हो गया। तो अब कहानी एक और मुश्किल मोड़ लेती है, बल्कि पहले से भी कहीं ज्यादा मुश्किल। अगले ही दिन झूरी का साला फेरा धमका उन्हें वापस ले जाने, और इस बार तो उन्हें जबरदस्ती, मतलब घसीटते हुए ले जाया गया। उनकी असली आजमाइश तो अब शुरू होनी थी। इस बार तो उनके साथ और भी बुरा सुलूक हुआ, काम पहले से भी ज्यादा, और ऊपर से बात बात पर मार पिटाई, खाने को वहीं सूखा भूसा। एक बार तो मोती का गुस्सा इतना भड़का कि उसने गाड़ी ही खाई में गिराने की कोशिश कर डाली। सोचिए, लेकिन हमेशा की तरह हीरा ने अपनी समझदारी दिखाई, अपने दोस्त को शांत किया। यही तो हीरा की खासियत थी, कितनी भी मुश्किल हो वो अपना आपा नहीं खोता था। इस पूरी नाउम्मीदी में, इस अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण थी, एक नन्ही सी बच्ची। उस बेचारी की अपनी मां नहीं थी, और सौतेली मां का बर्ताव भी उसके साथ अच्छा नहीं था। शायद यही वजह थी कि वो इन बेजुबान जानवरों का दर्द किसी और से कहीं ज्यादा बेहतर समझती थी। वो बच्ची क्या करती थी? हर रात चुपके से उन दोनों के लिए 2 रोटियां ले आती थी, और वो सिर्फ 2 रोटियां नहीं थी, वो उस मुश्किल वक्त में प्यार का, अपनेपन का एहसास थी, एक ऐसी उम्मीद जिसने उन्हें हिम्मत दी, उन्हें टूटने से बचाए रखा। और फिर एक रात उस लड़की को उन पर तरस आ गया, और उसने उनकी रस्सियां खोल दी। हीरा और मोती भागे आजादी की तरफ, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये आजादी उन्हें घर की तरफ नहीं, बल्कि एक और बड़े खतरे की तरफ ले जा रही थी। भाग तो गए, लेकिन घर का रास्ता भूल गए, भटक गए। रास्ते में एक तगड़े सांड से भी सामना हुआ, जिसे दोनों ने मिलकर हरा दिया। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। भूख से जब उनका बुरा हाल था तो वो एक मटर के खेत में घुस गए, और बस वहीं पकड़े गए। उन्हें बंद कर दिया गया कांजी हाउस में। ये कांजी हाउस समझ लीजिए लावारिस जानवरों के लिए एक जेल जैसा था। और ये जो कांजी हाउस था ना, इसकी हालत तो पूछिए मत, एकदम नरक जैसी। वहां पहले से ही कितने ही जानवर बंद थे, कमजोर, भूखे, प्यासे, बस जैसे अपनी मौत का इंतजार कर रहे हों। हीरा और मोती को भी वहां कई कई दिन तक न खाने को एक दाना मिला, न पीने को एक बूंद पानी। ऐसा लग रहा था जैसे बस उन्हें वहीं मरने के लिए छोड़ दिया गया है। लेकिन यहां भी, इस हालत में भी हीरा और मोती ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी सींगों से मार मार कर कांजी हाउस की दीवार तोड़ दी, ताकि बाकी जानवर भाग सकें। लेकिन हुआ ये कि हीरा की रस्सी बहुत मोटी थी, वो नहीं टूटी।
अब मोती चाहता तो भाग सकता था अकेला, पर अपने दोस्त को इस तरह मौत के मुंह में अकेला छोड़कर जाना नहीं, ये उसे मंजूर नहीं था। यही तो थी उनकी दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे बड़ी मिसाल। अब इस बगावत की सजा तो मिलनी ही थी। कांजी हाउस के मालिक ने क्या किया, उन दोनों को नीलाम कर दिया। और उन्हें खरीदा किसने? एक दड़ियल कसाई ने, एक ऐसा आदमी जिसे देखकर ही हीरा और मोती समझ गए कि अब मौत के सिवा कुछ नहीं बचा है। वो कसाई उन्हें हाँकते हुए ले जाने लगा और हीरा मोती को यह बिल्कुल साफ हो गया था कि अब उनकी जिंदगी का सफर बस यहीं खत्म होने वाला है। सारी उम्मीदें, सब कुछ खत्म हो चुका था। लग तो यही रहा था कि बस सब खत्म, कहानी का अंत आ गया है। लेकिन क्या सच में? क्या इस कहानी का अंत इतना दर्दनाक होने वाला था, या फिर किस्मत ने अभी भी कोई आखिरी पन्ना पलटना बाकी रखा था? तो कसाई उन्हें हाँकते हुए अपनी मंजिल की ओर ले जा रहा था। हीरा और मोती बस बेजान से उसके पीछे पीछे चल रहे थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उनके अंदर अचानक एक पहचान की चिंगारी भड़की, एक ऐसी चिंगारी जिसने उनकी बुझती हुई हिम्मत में फिर से जान डाल दी। चलते चलते अचानक उन्हें वो रास्ता, वो कुआं, वो पेड़, सब कुछ जाना पहचाना सा लगने लगा। अरे ये तो उनके गांव का रास्ता है। ये रास्ता तो घर जाता है। बस ये एहसास होते ही उनके मुरझाए हुए जिस्म में जैसे बिजली कौंध गई हो, सारी ताकत लौट आई। बस फिर क्या था, उन्होंने अपनी बची खुची सारी ताकत लगाई, जोर से झटका दिया और रस्सी तोड़ाकर भागे। ऐसा भागे मानो मौत को भी पीछे छोड़ दिया हो। और रुके कहां, सीधा अपने मालिक झुरी के दरवाजे पर। यह घर वापसी नहीं थी, ये एक जंग की जीत थी। झूरी ने जैसे ही अपने बिछड़े हुए बैलों को देखा, खुशी से झूम उठा, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। पीछे पीछे वो कसाई भी आ पहुंचा, कहने लगा, ये मेरा माल है। पर इस बार मोती तैयार था। उसने ऐसा जोरदार हमला किया कि कसाई को दूर तक खड़ेड़ दिया। उसने बता दिया कि ये उसका घर है और यहां उसी का हक है। और आखिर में कहानी का अंत हुआ बिल्कुल वैसे जैसे होना चाहिए था, एकदम खूबसूरत। झूरी की पत्नी, याद है, जो कभी उन पर इतना गुस्सा थी, वो भी आगे आई और उसने प्यार से दोनों के माथे चूम लिए। आखिरकार उन्हें अपना घर, अपना परिवार और अपना मान सम्मान सब कुछ वापस मिल गया था। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि घर का असली मतलब क्या है? क्या वो सिर्फ चार दीवारें हैं? नहीं, घर वो जगह है, वो एहसास है जहां प्यार मिलता है, अपनापन मिलता है, आजादी मिलती है। हीरा और मोती का वो इतना लंबा, इतना मुश्किल सफर असल में इसी घर की, इसी अपनेपन की तलाश का सफर था।